जय श्री राम कोई गया, ये क्या मतलब है इसका? अरे काम की बात करिए, मैं काम करूंगा। हाँ। किसी को नारों में विश्वास नहीं कर रखते हैं, कोई मस्जिद बेचे, कोई मंदिर बेचे, कोई मतलब नहीं है। हाँ। ये आप जान लीजिए, जो भी अपने धर्म को मानने वाला होगा उसी धर्म को पूरा नहीं कर सकता है। लेकिन इसमें दोषी हम लोग भी हैं, मुस्लिम समाज हमारा। अब चलिए देखिए, सब इंग्लिश मीडियम भेज दे रहा है, घरे ना कलाम पाक भी पढ़ रहा है ना उर्दू भी पढ़ रहा है। हम लोग तक था कि हम लोग कलाम पाक पूरा कलाम पाक पढ़े, तलावत मतलब पूरा कलाम पाक। आज जो बच्चे हैं आप पूरा अरबी पढ़ाइए, नहीं पढ़ पाएंगे, उर्दू नहीं पढ़ पाएंगे, खुद हम कमज़ोर हैं। बिहार में पहले से बढ़ा है, आज भी बैठक थी, पहले से बढ़ेगा। बहुत सारा काम है जो अगर ज़मीन पर उतार दिया जाए तो निश्चित तौर पर जो पीछे मुसलमान पीछे पंक्ति में खड़ा है वो निश्चित रूप आगे आ जाएगा। स्टडी पढ़ाई भी अच्छी उसकी होगी, रोजगार भी हो जाएगा उसमें, और शादी भी हर जगह उनका है, लेकिन उस चीज़ को ज़मीन पर उतारते नहीं। आप देख रहे हैं न्यूज़ फोनेशन। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के अल्पसंख्यक मंत्री जमा खां हैं। सर, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने माइनॉरिटी का जो बजट है वो कम कर दिया है, क्या बिहार में भी प्लान है कम करने का? क्योंकि वोट जो है वो नीतीश कुमार को, मुसलमानों को मिला नहीं। बिहार में पहले से बढ़ा है, आज भी बैठक थी, पहले से बढ़ेगा। जो माइनॉरिटी का बजट है पहले से भी बढ़ा है और आगे भी बढ़ेगा। कौन सा काम है जो मुसलमानों के लिए करना चाहते हैं, बिहार के मुसलमानों के लिए? क्योंकि इस बार देखा गया कि चुनाव के वक्त नीतीश कुमार को साथ नहीं मिला बिहार के मुसलमानों को। ओबीसी की पार्टी आती है और 5 सीटों पर जीत पर चली जाती है। समय होता है, समय है। हाँ। कल के दिन निश्चित तौर पर पूरे माइनॉरिटी नीतीश जी के साथ रहेंगे, निश्चित तौर पर। हाँ। होता है, समय उतार चढ़ाव रहता है। रही सवाल, चूँकि मुझे जो जिम्मेवारी मिली है बिहार के अंदर, मैं हर जगह हर ज़िले के अंदर हॉस्टल कोचिंग व्यवस्था होगी, स्कूल की व्यवस्था होगी माइनॉरिटी के लिए। लेकिन माइनॉरिटी जो स्कूल है उसमें टीचर की कमी है। हाँ, उसकी बात आज भी हुई है, उसकी कमी पूरी की जाएगी, लोग बढ़ेंगे, उसमें बात आज तय हुआ है। फिर 22 तारीख को अगला मीटिंग होगा, उसमें निश्चित तौर पर आगे टीचर की बहाली की जाएगी। रमज़ान आने वाले हैं और बिहार की रवायत रही है कि सियासी जो इफ्तार पार्टी होती रही है बिहार में, जिलों में भी होती है और शहर में भी होती है। तो क्या आप बिहार के मुसलमानों का दिल इफ्तार पार्टी के जरिए जीतेंगे, या जो योजनाएं नीतीश सरकार चला रही है उसको सही तरीके से क्रियान्वयन करके? योजना को चलाकर, मेहनत करके, संघर्ष करके, हर जिले में हर प्रखंड में जाकर मीटिंग करके जो इनके कार्य को बताकर समझाकर उनका मैं दिल जीतूंगा। ओबीसी की पार्टी जो विधायक हैं पांचों, रणनीति तैयार हो गई है। आज भी 1 दिवसीय धरना पर सीमांचल में बैठे थे अख्तरुल ईमान, कृषि विधेयक बिल के खिलाफ, कानून के खिलाफ। अब वो कह रहे हैं जिस तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो निर्माण कार्य है वो अब तक पूरा नहीं हो पाया, और कई ऐसे मुद्दे हैं मुसलमानों के सीमांचल एरिया में, चाहे वो बाढ़ पीड़ित जो लोग हैं उन्हें मुआवजा नहीं मिल रहा है, उन्हें विस्थापित हो गए हैं, उनके पुनर्वास को लेकर। तो क्या आपके पास कोई प्लान है? प्लान है, मैं बता दिया आपको कि हर जिले में अभी जो हाउस चलेगा 19 तारीख से, हाउस बंद होने के बाद मैं हर जिले में जाऊंगा, सबको लेकर मीटिंग करूंगा। जो भी लोग होंगे मुस्लिम समाज के, सेकुलर लोग, सबको लेकर मीटिंग करेंगे। निश्चित तौर पर जो इनका सोच है उस सोच को हम लोग जमीन पे उतारेंगे, थोड़ा समय लगेगा। बिहार के मुसलमानों ने नीतीश का साथ क्यों नहीं दिया, जबकि नीतीश कुमार योजना दर योजना चलाते रहते हैं, चाहे वो स्कॉलरशिप हो छात्रों के लिए, ऐसी कई योजनाएं हैं, लेकिन फिर भी मुसलमान। देखिए, जो इन्होंने काम किया, हाँ, अब इसमें मैं नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि पहले तो मैं खुद न्यायालय में ज्वाइनिंग है, लेकिन जो इस पार्टी में मजबूत लीडर है, मुझे नहीं कहना चाहिए, उस चीज़ को उन्होंने ज़मीन पे उतार कर नहीं दिखाया। वो काम आज भी मैं देख रहा था, मैं मंथन अध्ययन कर रहा था, स्टडी कर रहा था। बहुत सारा काम है जो अगर ज़मीन पे उतार दिया जाए तो निश्चित तौर पर जो पीछे मुसलमान पीछे पंक्ति में खड़ा है वो निश्चित रूप आगे आ जाएगा। स्टडी पढ़ाई भी अच्छी उसकी होगी, रोजगार भी हो जाएगा उसमें, और शादी भी हर जगह उनका है, लेकिन उस चीज़ को ज़मीन पर उतारते नहीं। काम नहीं हुआ, इसलिए नीतीश कुमार ने जो पहले से जेडीयू के एमएलसी थे, मुसलमान चेहरा, कई ऐसे चेहरे थे, उनको न मंत्री बनाकर आपको लाया गया ताकि आप काम करें, ये लगता है? नहीं, मुझे इसे लाया गया, ये तो उनकी सोच है। ये भी हमारे भाई लोग हैं, कई मुस्लिम चेहरे थे उनके पास, एमएलसी थे ना। बैकडोर से एमएलसी थे, मैंने संघर्ष किया था। हो सकता है उनको विश्वास हो, चूँकि हम लोग छात्र राजनीति करके आए थे, मैंने संघर्ष किया था, चुनाव में वो पाया था वोट 1 लाख लगभग, जहाँ के मुस्लिम मतदाता कम हैं, उनको ये विश्वास हुआ होगा कि जमा खाएंगे, मेहनत संघर्ष करेंगे। बाकी ये लोग 5 भाई, इनको भी लेकर मैं चलूँगा, ये भी अपने भाई हैं, ये लोग भी मेहनत करेंगे। अपना अलग अलग, सबका मेहनत करने का तरीका अलग अलग है, योजना अलग अलग है सबका।
पहली बार आप मंत्री बने हैं, एक फॉर्मेट होता है मंत्री का काम करने का, जो योजनाएं हैं, एक क्या आप उस जो पैटर्न होता है मंत्री का काम करने का, उसी पैटर्न को फॉलोअप करेंगे या कोई नया दिमाग में है कि मैं मंत्री बना हूँ, लोगों के लिए एकदम करूँगा, संघर्ष करूँगा? देखिए, मैं संघर्ष का उपज हूँ। मैंने संघर्ष किया है बचपन से। छात्र राजनीति में छात्र संघ अध्यक्ष हुआ था, सबसे कम उम्र में उत्तर प्रदेश में हुआ था। विधानसभा में 3 बार लड़ा, भले हार गया। चौथी बार मैं चुनाव जीता हूँ। संघर्ष करना जानता हूँ और जो मौका मिला है निश्चित तो जो पिछले लोग हमारे भाई लोग थे उनका भी मंथन अध्ययन करूँगा, अपना भी मंथन का संघर्ष करके आगे मैं बढ़ाऊँगा। पिछले वाले जो भाई का जो आप जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने काम नहीं किया, ऐसा इशारा कर रहे हैं क्या? नहीं, काम किया, ऐसा नहीं काम किया। हो सकता तरीका उनका अलग हो, मेरा तरीका अलग हो। हाँ। काम उन्होंने भी किया, लेकिन हो सकता मेरा तरीका अलग हो, तो तरीका जो अलग होगा, काम होगा, उससे अच्छा मैं करूँगा, सोचूंगा ही ना। अब मेरे बाद कोई आएगा वो भी और अच्छा करेगा, ये सोच होनी चाहिए। सीमांचल का दिल कैसे जीतेंगे? जीतेंगे, काम करेंगे, जीतेंगे, घर घर जाएंगे, जीतेंगे। लेकिन कोई योजना नहीं बता रहे, आप बता रहे हैं काम करेंगे, संघर्ष करेंगे, लेकिन करेंगे क्या? जो लोग हमारे न्यूज़ फॉर नेशन को देख रहे हैं, योजना में बताया आपको। हाँ। हर जिले के अंदर जो पहले से भी है, और बच्चों का लड़के लड़कियों हॉस्टल है, जैसे स्कूल है, कोचिंग की व्यवस्था करनी है, कोचिंग व्यवस्था होगा। यहाँ तक कि मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज की भी बात चल रही है, वो भी होगा। तो समय से भी कुछ भी करना जल्दीबाजी होगा। अभी तो मेरी ज्वाइनिंग हुई, 10 से 8 दिन हुआ, अभी कई बैठकें होंगी, अभी मैं सोच पैदा करूंगा और उनसे राय मशवरा होगा। मैं चलूंगा बिहार में, कहाँ क्या कमी है उसको मैं देखूंगा। मतलब ये आपको अभी वक्त चाहिए? हाँ, वो थोड़ा चाहिए। AIM जो है, जब चुनाव का वक्त था तो उन्होंने कहा था कि बिहार में हम ओवैसी अस्पताल खोलेंगे, ओवैसी कॉलेज खोलेंगे। कौन का? अख्तरुल इमाम ने चुनावी जनसभाओं में कहा था सीमांचल में वो खोलेंगे। उनकी बात है, उनसे आप पूछ सकते हैं। ये सब कोई मतलब नहीं बात करने का। आप मुझसे पूछ रहे हैं, निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी जिन्होंने कर दिया है मुस्लिम के लिए भी, माइनॉरिटी के लिए भी, तो आप देख सकते हैं कि पिछले सरकार को भी देखिए, हमारे इस सरकार को भी देखिए, निश्चित तौर पर अच्छा किए हैं, ज़्यादा किए हैं। रही सवाल जो विरोध में रहता है तो कुछ भी कहेगा भाई। खतरा मानते हैं ओवैसी की पार्टी को? कुछ खतरा नहीं मानते। इस बार देखिएगा, विधायक हैं उनके, आ गए ना, हम लोग भी आ गए ना, देखिएगा बिहार में अच्छे अच्छे। एक आखिरी सवाल है, इससे पहले जब बिहार में फ्लोर टेस्ट हुआ था बिहार विधानसभा में, तब जो अल्पसंख्यक मंत्री थे फ्लोर टेस्ट के बाद बिहार विधानसभा से निकलते हैं और जय श्री राम का नारा लगाते हैं। उनसे पूछे कोई मतलब नहीं है यार, कोई मतलब जय श्री राम कोई कहे, क्या मतलब है इसका? अरे काम की बात करिए, मैं काम करूंगा। हाँ, किसी को नारों में विश्वास नहीं रखते हैं, कोई मस्जिद बेचे, कोई मंदिर बेचे, कोई मतलब नहीं है। हाँ। ये आप जानिए, जो भी अपने धर्म को मानने वाला होगा उसी धर्म को बुरा नहीं कर सकता है। हाँ। जो धर्म को अपने नहीं मानता है, अधूरा छोड़ देता है, और कभी उनको बुरा कहेगा, कभी उनको बुरा कहेगा। क्योंकि किसी का भी जो किताब बुक है, या मुस्लिम समाज का हो, माइनॉरिटी का हो, या हिंदू भाई का हो, किसी किताब में ये नहीं लिखा है कि आप किसी गलत कहो, आप ये काम करो, ये नुकसान करो, ऐसा कुछ नहीं है। जो सही माने में अपने धर्म को मानता होगा गलत कर ही नहीं सकता है। नहीं, उन्होंने कोई गलत नहीं किया था, बात कर रहा हूँ, जय श्री राम का नारा लगाया। क्यों उनकी बात है, मैं एक बात कहा हूँ। हाँ। कोई जय श्री राम करा, कोई अल्लाह ऊपर करा, कोई अल्लाह, क्या कोई परहेज नहीं। मैं देखिए ऊपर वाले को मानने वाला हूँ, पक्का मैं मुसलमान हूँ, दो राय नहीं है। मैं जो हमारे किताब में लिखा है, हमारे किताब में भाईचारा का संदेश है। यहाँ तक कहा गया है कि बार नमाज रोजा माफ कर दी जाएगी, मगर जो भाईचारा है, जो मोहब्बत है, ये नहीं टूटना चाहिए। इससे बड़ा क्या है? सबसे हमें हुजूर, जिसको मैं मानता हूँ मोहम्मद साहब को, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उनके ऊपर कूड़ा फेंका गया। एक औरत कूड़ा फेंकी, जब कूड़ा फेंकी, एक रोज नहीं फेंकी तो उसके हाथ चले, घर चले गए। मैं उसके मानने वाला हूँ, तो मैं भाईचारा चाहता हूँ, जैसे भाईचारा बने, भाईचारा रहे, काम हो, भाईचारा हो, मोहब्बत हो। जो जिसको मानने वाला हो माने, कोई दिक्कत नहीं, नो टेंशन। एक और सवाल मेरे जहन में इस वक्त आ रहा है कि उर्दू जो है बिहार की दूसरी सरकारी जबान है, लेकिन हालत बहुत ही खस्ता है, कहीं उर्दू में पढ़ाई नहीं होती। आप भी इस चीज़ से वास्ता होगा आपका, उर्दू को कैसे आगे लेके जाएंगे फिर? देखिए, इसमें दोषी हम लोग भी हैं, मुस्लिम समाज हमारा। अब चलिए देखिए, सब इंग्लिश मीडियम भेज दे रहा है, घर है ना कलाम पाक भी पढ़ रहा है, ना उर्दू भी पढ़ रहा है। हम लोग तक था कि हम लोग कलाम पाक पूरा कलाम पाक पढ़ें, तलावत मतलब पूरा कलाम पाक। आज जो बच्चे हैं, आप पूरा अरबी पढ़ाइए, नहीं पढ़ पाएंगे, उर्दू नहीं पढ़ पाएंगे, खुद हम कमज़ोर हैं। पहले अगर जो भी माइनॉरिटी के लोग हैं अपने किताब को संभालें, पढ़ें, निश्चित तौर पर उसका पढ़ाई होगा कहीं नहीं। बिहार उर्दू एकेडमी है, बिहार उर्दू राजभाषा है, तो ये जो संस्थाएं जो बिहार गवर्नमेंट की क्या कर रही हैं? आज भी रहेगा, कल भी रहेगा, आज भी था, कल भी रहेगा। उसको मजबूत करना हमें और आपको मिलकर। हाँ, ऐसे कोई इतना आसान नहीं, कोई तोड़ नहीं सकता है, इतना आसान नहीं है, ये आप जानिए।
चलिए, ये थे अल्पसंख्यक मंत्री जमा खान, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि इन्हें कुछ वक्त चाहिए बिहार के मुसलमानों का दिल जीतने के लिए। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।